जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे, अगर आपको अपनी कुंडली नहीं मालूम, अगर आपकी कुंडली का बहुत अच्छा स्वरूप नहीं है, आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपकी महादिशा, अंतर्दिशा या प्रतंत्र दिशा जो चल रही है वो समय आपके अनुकूल नहीं आ रहा, लाख उपाय कर रहे हैं, लाख प्रयत्न कर रहे हैं, उतना धन नहीं प्राप्त कर पा रहे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, धन उपार्जन करने में समस्या हो रही है, रोग हो रहा है, कष्ट हो रहा है, कलेश हो रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है, कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली चाहे बहुत ज़्यादा खराब हो या आपको अपनी कुंडली मालूम ही ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी कुंडली मालूम ही नहीं होती। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा जन्म कब हुआ है या हमारा जन्म का समय क्या था। तो उस स्थिति में वो अपने आप को बलवान कैसे बनाएं, अपने आप को भाग्यशाली कैसे बनाएं। तो आज हम यही जानकारी आप तक भी पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जब भी हम किसी आशियाने में रहते हैं या कारोबार करते हैं या कोई फैक्ट्री, गोदाम, जहाँ पर भी समय व्यतीत करते हैं, अगर वो स्थान हमारे लिए अनुकूल है तो समझ लीजिए वहाँ हमारी तरक्की होना निश्चित है। और जब हमारी तरक्की बहुत ज़्यादा होती रहेगी तो हमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी। ऐसा अक्सर देखा भी गया है। बहुत सारे ऐसे आशियाने हमने देखे हैं जो वास्तु से निर्मित घर होते हैं, उसमें उनकी कुंडली में चाहे राहु की महादशा हो, शनि की महादशा हो या कोई ऐसी महादशा आ जाए जो उसके लिए लाभ घर को ना देख रही हो, फिर भी वो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। उसका कारण ये होता है कि उसका आशियाना पूर्णतः वास्तु से बना हुआ मिल गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि उसकी कुंडली के 8वें घर में है, 6ठे घर में है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हमने देखी है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान है, क्योंकि वो ऐसे घर के में वास करता है, ऐसे घर का मालिक है कि जिसका मुख्य द्वार भल्लाट या कुबेर में निकला हुआ है और उस घर में नॉर्थ ईस्ट से भरपूर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है उस घर में कि वहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति खुशहाल और संपन्न है। ये सिर्फ वास्तु के वजह से हुआ। उस घर के अंदर ईस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नॉर्थ की दिशा से गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर की कृपा हो रही है। जब इन 4 देवताओं की कृपा होती है, जिस घर पर कृपा होती है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई पापक ग्रह का समय भी चल रहा हो, उसकी महादशा भी चल रही हो, तो उसका भी कोई प्रभाव बुरा नहीं पड़ेगा। बल्कि वो व्यक्ति जाने अनजाने में उस देवता की पूजा कर रहा होगा, क्योंकि वो व्यक्ति को जब गणपति की कृपा मिलेगी, ये स्थान गणपति का है, तो फिर कोई भी देवता रुष्ट नहीं होंगे। ये स्पष्ट है। गणपति एक ऐसे देवता हैं, भाई उनको गणाध्यक्ष बनाया गया, उनको सबसे देवताओं का अध्यक्ष बनाया गया। वो गणपति सर्वप्रथम पूजनीय हैं और वो स्थान में अगर कोई व्यक्ति के घर का मुख्य द्वार निकल गया तो उस पर विशेष रूप से गणपति की कृपा है, विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा है। इसीलिए जो व्यक्ति धनवान होगा और उसका घर का मुख्य द्वार उत्तर की दिशा में भल्लाट कुबेर की तरफ निकला हुआ होगा, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धन योग बना के रखेगा। उसका यश, सम्मान, कीर्ति, ऐश्वर्यता, वैभव सब फैलेगा।
उसके पंचम भाव में कोई दोष नहीं होगा, लगन में कोई दोष नहीं होगा, यानी कि पंचम से पंचम और फिर पंचम से नवम भाग्य स्थान उसका चमक रहा होगा। चाहे भाग्य स्थान में गुरु चंडाल योग हो, चाहे भाग्य स्थान में या लगन भाव में ग्रहण योग हो, बहुत सारी ऐसी कुंडलियों में हमने अक्सर देखा है। क्योंकि कुंडली में अगर कोई दोष होता है या कुंडली में कोई कष्ट बाधा होती है तो उसको उपाय बता दिए गए होते हैं कि आप महाकाल करो, महामृत्युंजय करो, इसके लिए ये विष्णु सहस्त्रनामा करो, लक्ष्मी स्तोत्र करो, पुरुष सूक्त करो। जिस व्यक्ति का घर आशियाना वास्तु से निर्मित होगा, संपूर्ण वास्तु उसका शुद्ध होगा, सभी दिशाओं की उस पर कृपा होगी, तो वो व्यक्ति चाहे उसकी कुंडली में कितना ही बड़ा दोष हो, वो धनवान भी होगा और निरोग काया का स्वामी भी होगा। अक्सर हमने देखा है ऐसा। बहुत सारे लोगों का ये आग्रह था कि जिनको कुंडली नहीं मालूम हो, जिनको कोई महादिशा अंतरदिशा कुछ नहीं मालूम हो, तो वो कैसे करें। और ऐसे व्यक्ति का घर का नंबर भी बड़ा उचित होगा, बढ़ता हुआ नंबर होगा, वाहन का नंबर भी बढ़ता हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को हमने मिले भी हैं और उनके घरों के वास्तु विजिट किए भी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।